जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके के 250 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पार्ट 2 में। तो पहले पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन कवर किए थे जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी था। तो आज वाला हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। तो बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया था। तो पहला स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज, गवर्नमेंट जॉब में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, यानी कि पंचायत के इलेक्शन में 50% हो गया है महिलाओं का, ठीक है, रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 102, द बिहार विधान परिषद इज डैश हाउस। तो बिहार विधान परिषद डैश सदन है? लोअर लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर लेजिस्लेटिव काउंसिल, या जॉइंट या फेडरल? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपर लेजिस्लेटिव काउंसिल, उच्च सदन है जो विधान परिषद कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, या गवर्नर ऑफ बिहार, या स्पीकर ऑफ विधानसभा? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार नहीं बल्कि भारत के किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर को कौन करता है अपॉइंट? तो गवर्नर करते हैं। अगर अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उसको करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये फैक्ट को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट डज बिहार करंटली हैव एज ऑफ 2025। तो बिहार में वर्तमान कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 36, 37, 38 या 40? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 38 जिला है। कितना जिला है? 38 जिला है बिहार में अभी। क्वेश्चन नंबर 105, द पटना हाई कोर्ट हैज ट्यूटोरियल जुडिक्शन ओवर विच स्टेट। पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार किस राज्य में सीमित है? बिहार में, बिहार झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, और बिहार उत्तर प्रदेश? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ओनली बिहार। ठीक है ना। तो बिहार झारखंड पार्ट था, लेकिन झारखंड में भी अब अपना हाई कोर्ट है। और बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में। और झारखंड का पूछ देगा तो कहाँ हाई कोर्ट है? तो रांची में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। तो बिहार विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य की संख्या है? 243, 245, 250 या 300? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 243 सीट है विधानसभा में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 107, द डिस्ट्रिक्ट डीएम इज हेड ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जिला अधिकारी किस स्तर पर प्रशासन का मुख्य होता है? पुलिस की, जुडिशियल में, की रिवेन्यू और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, या पंचायती राज ओनली? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा रिवेन्यू और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे हेड कौन होता है? डीएम। क्वेश्चन नंबर 108, बिहार इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रेवेन्यू डिवीजन। तो बिहार कितने राजस्व प्रमंडलों में विभाजित है? 7, 8, 9, 10? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 पार्ट में बिहार डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 109, हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ बिहार लेजिस्लेचर इफ रिक्वायर्ड। तो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यदि आवश्यकता पड़ी तो कौन करता है इसका अध्यक्षता? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर ऑफ द विधानसभा, या चेयरमैन ऑफ द विधानसभा परिषद? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पीकर ऑफ द विधानसभा ही हेड करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110, द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार कंडक्ट इलेक्शन फॉर। तो बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और म्यूनसिपैलिटी बॉडीज, ये राज्यसभा? तो इसका आंसर होगा सी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपल बॉडीज के लिए। ठीक है। तो अगर पूछ जाए तो 73 से आया था पंचायती राज और 74 से आया था म्यूनसिपैलिटी। ठीक है ना। ये अमेंडमेंट हो गया। और पहली बार कहाँ हुआ था पंचायत? मतलब राजस्थान में। ठीक है ना। तो पहला पंचायत कहाँ बना था? तो इलेक्शन हुआ था राजस्थान में। ये भी फैक्ट याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ अ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन पंचायत ऑफ बिहार। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिहार की पंचायत में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट का रक्षण के संबंधित है? आर्टिकल 243 डी, आर्टिकल 243 ई, आर्टिकल 243 एफ, या आर्टिकल 243 जी? क्या होगा इसका आंसर?
तो आर्टिकल 243 रिजर्वेशन देता है पंचायत इलेक्शन में यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। अब आप ट्राई कीजिएगा ना, तो क्वेश्चन पढ़िएगा, खुद आंसर देने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है मेरे से पहले। इससे क्या होगा, आपको आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको याद है कि नहीं, और आपका वीकनेस ही मालूम चलेगा कि किस पे आपको फोकस करना है। हम तो आएंगे और आंसर पढ़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 112, द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो बिहार लोक सेवा या बीपीएससी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1949, 1950, 1947 या 1952? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1949 में हुआ था, 49, समझ गए। तो बीपीएससी आज से नहीं 1949 से एग्जाम लेते आ रहा है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, 113, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर या स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गवर्नर। तो किसी हेड का अगर मतलब बोले ना, संविधान के हिसाब से सबसे हेड कौन होता है? गवर्नर, ठीक है ना। और पूरे भारत का बोले तो पूरे भारत का हो जाएंगे प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 114, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बीएसपी वाज रेज्ड टू डील विद स्पेसिफिक इशू। तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीएसपी का गठन किस विशेष मुद्दे के लिए निपटाने के लिए हुआ था? बॉर्डर सिक्योरिटी विद नेपाल, नक्सलाइट ऑपरेशन, वीआईपी सिक्योरिटी और साइबर क्राइम? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा नक्सलाइट ऑपरेशन के लिए स्थापना हुआ था बीएसपी का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 115, बिहार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज पास इन विच ईयर। तो बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1992, 2007, 2011 या 215? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2007 में बिहार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद दैट वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद था जो वर्तमान में बिहार का स्थिति था? काशी, कोसला, मगध या वत्स? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आंसर मगध। क्वेश्चन नंबर 17, पटना हाईकोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1862, 1912, 1916 या 1947? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 118, बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी BSLSA चेयर्ड बाय। तो बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार या लॉ मिनिस्टर ऑफ बिहार? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट होते हैं हेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, विच कमीशन रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर बिहार। तो किस आयोग ने बिहार के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना सिफारिश की थी? मेकाले कमीशन, ली कमीशन, साइमन कमीशन या मुदीमान कमीशन? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा आंसर ली कमीशन। तो ली कमीशन ने 1924 में बोल दिया था कि बिहार के लिए अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना होगा। क्वेश्चन 120, द राइट टू पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट वाज पास्ड इन बिहार इन द ईयर। लोक शिकायत निवारण अधिनियम बिहार में किस वर्ष पारित किया गया था? 2000, 2004 में, 2006 या 2010? तो इसका आंसर हो जाएगा 2004 में। क्वेश्चन नंबर 121, द बिहार स्टेट कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक एंड। बिहार राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और शामिल होते हैं। क्या किसको मिला के बनता है ये बिहार स्टेट कैबिनेट? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और या ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा इसका आंसर? आंसर खुद देने का प्रयास करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि बिहार स्टेट कैबिनेट किससे मिलकर बनता है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज एंड ऑल ऑफ द अबव, समझे। क्वेश्चन नंबर 122, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार बाय एरिया। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वैशाली, सीहोर, अरवल या नवादा? तो इसका हो जाएगा सीहोर सबसे छोटा इलाका है। ये क्वेश्चन आ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 123, द बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन BSHRC वॉज एस्टेब्लिश इन। तो बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग कब बना था? 1993, 99 या 2002 या 2008? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1993, यानी कि 1993 में बना था ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब बिहार के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के बाद 1950 में पहला कौन बना था बिहार का चीफ मिनिस्टर? श्री कृष्ण सिन्हा, अनुराग नारायण सिन्हा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या केबी? इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा, ठीक है ना। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो 1950 में कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिन्हा जी बने थे बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 125, द बिहार स्टेट लॉ कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर। तो बिहार राज्य विधि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2005 में, 2007, 2009 या 2012? तो इसका आंसर हो जाएगा 2007 में बिहार स्टेट लॉ कमीशन को बनाया गया था। पटना डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब डिवीजन। तो पटना जिला कितने उपमंडलों में विभाजित है? 4, 5, 6 या 7? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। पटना तो पूरे 6 मंडल में डिवाइड है। क्वेश्चन देखते हैं 127, द बिहार पंचायती एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1992, 96, 2006 या 2010? इसका आंसर हो जाएगा 2006। तो 2006 से पंचायती राज का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 128, हु इज द करेंट एज ऑफ 2024-25 गवर्नर ऑफ बिहार। तो बिहार का भी कौन है राज्यपाल? फागू चौहान, आरिफ मोहम्मद खान, राजेंद्र विश्वनाथ आर्केलर या लालजी टंडन? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्केलर। क्वेश्चन नंबर 129, बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन BSC वॉज एस्टेब्लिश इन ईयर। तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग BSC का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 93, 95, 97, 2000? तो बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन का स्थापना 1995 में हुआ था। और ये किसका काम होता है? तो पंचायती राज का चुनाव करवाने का काम होता है। 130, द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो मुंगेर जिला किस केंद्रीय सरकारी स्थापना के लिए जाना जाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड साइंस या डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अलाइड साइंस स्केल का वहां पर है। क्वेश्चन नंबर 131, वैशाली डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ विच डिवीजन। तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट किस प्रमंडल का हिस्सा है? तिरहुत, दरभंगा, पटना या सारण? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा ये तिरहुत का पार्ट है वैशाली डिस्ट्रिक्ट। 132, बिहार कैबिनेट है सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ हाउ मेनी मिनिस्टर इंक्लूडिंग CM। तो बिहार कैबिनेट में मंत्रियों की मुख्यमंत्री सहित कितनी स्वीकृति संख्या कितनी है? 30, 35, 36, 40? तो इसका आंसर होगा 36। तो बिहार कैबिनेट में कितने हैं? तो 36 लोग, 36 मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 33, 133, द बिहार विधानसभा इज प्रिसाइड ओवर। द बिहार विधानसभा का अध्यक्षता कौन करता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर या चेयरमैन? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पीकर। बिहार नहीं, मतलब कोई भी भारत का स्टेट का स्पीकर ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, पाटलिपुत्र लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो पाटलिपुत्र लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? पटना, नालंदा, वैशाली या सारण? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में। पाटलिपुत्र कहाँ है? तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 135, बिहार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन BIS was established in। तो बिहार राज्य सूचक आयोग BSIC का स्थापना कब किसके लिए हुआ था? राइट टू एडुकेशन एक्ट के लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या बिहार पंचायती राज एक्ट? तो क्या होगा इसका आंसर? तो राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया था बिहार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यही है, होता है RTI, ठीक है ना, इसी को RTI बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, सुषमा स्वराज, शैलेंद्र कुमारी या मनोरमा सिंह?
इसका आंसर हो जाएगा ए राबड़ी देवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, द बिहार स्टेट वक्फ बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो बिहार राज्य का वक्फ बोर्ड किसके लिए जिम्मेदार है? हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट, सिख गुरुद्वारास, मुस्लिम रिलीजियस ट्रस्ट, वक्फ प्रॉपर्टीज या क्रिश्चियन चर्चेस। इसका आंसर हो जाएगा सी मुस्लिम रिलीजियस ट्रस्ट यानी वक्फ प्रॉपर्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 138, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ विच डिवीजन। तो मधुबनी जिला किस प्रमंडल का हिस्सा है? कोसी, मुंगेर, दरभंगा या तिरहुत। तो मधुबनी किस में आता है? तो दरभंगा में। क्वेश्चन 39, द बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन का अधिकार का कौन हेड करता है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट के। तो इसका हो जाएगा चीफ मिनिस्टर करते हैं हेड। ठीक है ना, बिहार जिला आपदा प्रबंधन के। क्वेश्चन नंबर 140, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद है टोटल लेंथ। तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब कितने हैं कुल सदस्य विधान परिषद में? 50, 75, 100, 125। इसका आंसर हो जाएगा 75। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द बिहार गवर्नमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सरकार का राजस्व का स्रोत नहीं है? स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ्री, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स सोर्स नहीं होता है किसका? तो बिहार सरकार के कमाई का, राजस्व का। कमाई नहीं राजस्व बोलेंगे। 142, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म बाई कार्विंग आउट एरिया ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो शेखपुरा जिला किस जिले के क्षेत्र को अलग करके बनाया गया था? मुंगेर, नालंदा, जमुई या लखीसराय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लखीसराय से अलग करके बनाया गया था शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 143, द बिहार स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बीसैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। बिहार राज्य प्रशासनिक अधिकरण का स्थापना कब हुआ था? 85 में, 90 में, 95 में या 2000 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 में। क्वेश्चन नंबर 144, हु इज द लीगल एडवाइजर टू बिहार गवर्नमेंट। तो बिहार सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सॉलिसिटर जनरल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट में। ठीक है ना, और अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे पूरे भारत के लिए। तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 145, द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीएमसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर। तो पटना नगर निगम का स्थापना कब हुआ था? 50 में, 52 में, 64 या 72। इसका हो जाएगा 1862 में पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्थापना हुआ था। समझे? क्वेश्चन नंबर 146, अररिया डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच डिवीजन। तो अररिया जिला किस प्रमंडल में स्थित है? पूर्णिया, कोसी, मुंगेर, भागलपुर। तो किस में आता है अररिया? तो पूर्णिया में आता है। क्वेश्चन नंबर 147, द बिहार स्टेट पुलिस हेडेड बाय। बिहार राजस्व पुलिस का प्रमुख कौन होता है? इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है ना, डीजीपी। इसका आंसर सी होगा। सबसे हेड कौन है? तो डीजीपी। क्वेश्चन नंबर 148, बिहार स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास BSCBC was established in। तो बिहार राजस्व पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993, 1994, 1995 या 1996। तो इसका आंसर हो जाएगा 1993 में बिहार स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बना था। क्वेश्चन नंबर 145, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म इन विच ईयर। तो लखीसराय जिला का गठन किस वर्ष हुआ था? 90 में, 92 में, 94 में या 96 में। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1994 में बनाया था लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग 150वां क्वेश्चन है, बिहार स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वाज एस्टैब्लिश्ड। तो बिहार राज्य महिला आयोग कब बना था? 92 में, 94 में, 98 में या 2000 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 192 में। ठीक है, 1992 में बना था बिहार स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। अब हम लोग सेक्शन 4 बिहार का इकोनॉमी देख लेते हैं। 151, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है? 61.8, 63.8,
या 65.8 है या 67.8, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए 61.8, और ये पूरे भारत के औसत से भी कम है। ठीक है, 61.8% है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 152, एज पर सेंसस 2011 बिहार हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग इंडिया स्टेट, व्हाट इज? तो 2011 के हिसाब से बिहार का घनत्व कितना है? 800 पर स्क्वायर किलोमीटर, 900 स्क्वायर किलोमीटर, 1106 या 1106? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी 1106 स्क्वायर पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। और इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 153, द कृषि रोड मैप ऑफ बिहार फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर? तो बिहार का कृषि रोड मैप किसी क्षेत्र का विकास पर केंद्रित है? इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, टूरिज्म या आईटी? इसका आंसर हो जाएगा बी एग्रीकल्चर। और एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या बिहार एग्रीकल्चर प्रधान देश है, मतलब स्टेट है कि नहीं? इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कितने % लोग एग्रीकल्चर में करते हैं, मतलब खेती बाड़ी करते हैं, इसको भी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 154, विच स्कीम इज नोन एज सेवन रिजॉल्व, 7 निश्चय बिहार गवर्नमेंट? बिहार सरकार की कौन सा योजना है जो 7 निश्चय के नाम से जानी जाती है? स्कीम फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, a comprehensive development roadmap for Bihar Part 1-2, health insurance scheme, a scholarship scheme for minorities? इसका आंसर हो जाएगा बी a comprehensive development roadmap for Bihar Part 1-2, बिहार के लिए एक व्यापक विकास का रोड मैप है। क्वेश्चन 155, व्हाट इज अप्रोक्स सेक्स रेशियो फीमेल पर 1000 मेल बिहार एज पर? तो 2011 का की जनगणना के अनुसार बिहार का अनुमानित लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो 890 है, 902, 916 या 918? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 918 है प्रति 1000 का। ठीक है ना, लिंग अनुपात। क्वेश्चन नंबर 156, द बिहार इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग कमीशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए फाइनेंशियल डेवलपमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 157, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? पटना, रोहतास, भोजपुर या मुंगेर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रोहतास। ठीक है। क्वेश्चन 158, द जल जीवन हरियाली मिशन इज रिलेटेड टू? तो जल जीवन हरियाली मिशन किससे संबंधित है? वाटर रिजर्वेशन, अफॉरेस्टेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रमोशन या एजुकेशन फॉर ऑल? तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा वाटर कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जल संरक्षण, वनीकरण और भूजल पुनर्भरण। क्वेश्चन नंबर 159, बिहार इकोनॉमिक प्रेडोमेंटली, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर या आईटी बेस्ड? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। और बिहार में कितने % लोग, मतलब बिहार का पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी वाज लॉन्च इन? तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब शुरू किया गया था? 11 में, 13 में, 15 में या 16 में? तो इसका आंसर होगा 16 में शुरू किया गया था बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 11, विच सिटी इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ बिहार? तो किस शहर को बिहार का शुगर बाउल कहा जाता है? बेतिया, समस्तीपुर, गोपालगंज या सारण, छपरा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी गोपालगंज। गोपालगंज, तो गोपालगंज शुगर बॉल ऑफ बिहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद करिएगा, शुगर बॉल गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 162, द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड? तो बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रदान करती है फ्री लैपटॉप, एजुकेशन लोन अप टू 4 लाख फॉर हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग स्टिपेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा भी एजुकेशनल लोन अप टू 4 लाख फॉर हायर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 163, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर विद इन बिहार? तो बिहार के भीतर गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है? लगभग 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर,
245 किलोमीटर या 500 किलोमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 445 किलोमीटर बिहार के अंदर लंबाई है गंगा नदी का। क्वेश्चन नंबर 64, मुंगेर इज फेमस फॉर इट्स। तो मुंगेर किसके लिए प्रसिद्ध है? लेदर इंडस्ट्री के लिए, आयरन स्टील प्लांट के लिए, स्मॉल आर्म फैक्ट्री या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या सिल्क वेयरिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल आर्म फैक्ट्री या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए फेमस है मुंगेर। क्वेश्चन 135, द बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHSL वॉज फॉर्म्ड इन। तो बिहार राजस्व विद्युत होल्डिंग कंपनी का कब गठन किया गया था? 10 में, 12, 14 या 16? तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 में बना था बिहार स्टेट पावर होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैश क्रॉप बिहार। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक प्रमुख नकदी फसल है? राइस, वीट, शुगर केन या मेज? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शुगर केन। तो ये बहुत ही मेजर क्रॉप है बिहार का, कैश क्रॉप, समझे? मतलब जिसको बेच के पैसा मिलता है उसको बोलते हैं कैश क्रॉप। बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन वॉज, बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक प्रबंधन कब हुआ था? 70 में, 72 में, 75 में या 80 में? इसका आंसर हो जाएगा 1970 में। क्वेश्चन नंबर 168, भागलपुर इज फेमस फॉर इट्स। तो भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लीची ऑर्चर्ड, सिल्क तुषार इंडस्ट्रीज या सिक्की ग्रास क्राफ्ट या हैंडलूम? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्क तुषार इंडस्ट्री, रेशम के लिए भागलपुर फेमस है। क्वेश्चन 169, बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन BSFC वॉज एस्टेब्लिश इन। तो बिहार राज्य वित्तीय निगम कब पास हुआ था? 50, 55, 60 या 65? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1955 में बना था बिहार स्टेट फाइनेंशियल कमीशन कॉर्पोरेशन। 170, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ मखाना। तो बिहार का कौन सा जिला मखाना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी सब जगह क्या मिलता है? मखाना। क्वेश्चन नंबर 171, बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो बिहार राजस्व आवास बोर्ड कब बना था? 70, 72, 75 या 80? इसका आंसर हो जाएगा 1972 में बना था बिहार आवास बोर्ड। बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बना था? 70 में, 74 में, 75 में या 80 में? तो 1974 में बना था बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कब बना था? 75 में, 80 में? इसका आंसर हो जाएगा 75। तो 74, हाजीपुर इज नोन फॉर इट्स। तो हाजीपुर किसके जाना जाता है? बनाना मार्केट, लीची मार्केट, मैंगो मार्केट या वेजिटेबल मार्केट? इसका आंसर हो जाएगा बनाना मार्केट। तो आपने अगर छठ का गाना सुना होगा तो उसमें देखिए हाजीपुर का गाना मतलब नाम आता है, तो ये हो जाएगा बनाना मार्केट के लिए फेमस है हाजीपुर। 175, बिहार स्टेट शुगर कैन कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश इन। तो बिहार राज्य गन्ना निगम कब बना था? 75 में, 80 में, 85 में या 90 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 में। क्वेश्चन नंबर 176, मुजफ्फरपुर इज फेमस फॉर। तो मुजफ्फरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लीची, मैंगो, बनाना या एप्पल? इसका आंसर हो जाएगा लीची के लिए मुजफ्फरपुर फेमस है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो बिहार राज्य दूध सहकारी संघ का बना था? 80 में, 82 में, 83 में, 83 में या 85 में? इसका हो जाएगा 1983 में बना था। तो पटना इज नोन फॉर इट्स, पटना किसके लिए जाना जाता है? हैंडलूम, वीविंग, सिल्क इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल या लेदर गुड? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन टेक्सटाइल के जाना जाता है पटना। बिहार स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड कब बना था? बिहार की कृषि बोर्ड कब बना था? 75, 80, 85 या 90? तो हो जाएगा 1975 में। गया इज नोन फॉर। तो गया किसके लिए जाना जाता है? बुद्धिस्ट पिलग्राम, हिंदू पिलग्राम, पिंडदान, बोथ ए एंड बी या सिल्क वीविंग? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन 121, द बिहार स्टेट सीड कॉर्पोरेशन BSS वॉज एस्टेब्लिश इन। तो बिहार राज्य बीज निगम कब बना था? 80 में, 82 में, 84 में या 86 में? तो इसका हो जाएगा 1980 में बना था बिहार स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 182, बोध गया इज फेमस फॉर द। तो बोध गया किसके लिए प्रसिद्ध है?
महाबोधि टेम्पल, ग्रेट स्तूपा, नालंदा यूनिवर्सिटी रुइंस या अशोका पिलर। तो इसका आंसर हो जाएगा महाबोधि टेम्पल, क्या लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 183, द बिहार स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन का, तो बिहार राजस्व हथ कारखाना निगम कब बना था? 80, 82, 84 या 86? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982। क्वेश्चन नंबर 184, नालंदा इज नोन फॉर, तो नालंदा किसके लिए जाना जाता है? एशियन यूनिवर्सिटी रुइन, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जैन टेम्पल या हिंदू पिलग्राम? इसका आंसर हो जाएगा एशियन यूनिवर्सिटी रुइंस, यानी कि प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर के जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 185, द बिहार स्टेट खाड़ी एंड ग्राम उद्योग बोर्ड was established in, तो बिहार राज्य से खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड कब बना था? 80, 82, 84 या 86? इसका आंसर हो जाएगा 1982 में बना था। तो राजगीर किसके लिए फेमस है? राजगीर किसके लिए फेमस है? हॉट वाटर स्प्रिंग, जैन टेम्पल, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि राजगीर में हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, जैन टेम्पल भी है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी है। क्वेश्चन नंबर 187, द बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन BSDC वॉज स्टेब्लिश इन, तो बिहार राज्य पर्यटन विकास कब बना था? 80 में, 82, 84 या 86? इसका आंसर हो जाएगा 82 में। क्वेश्चन नंबर 188, वैशाली इज नोन फॉर, तो वैशाली जिला किसके जाना जाता है? अशोक पिलर, बुद्धिज्म स्तूपा, जैन टेम्पल या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए जाना जाता है वैशाली। अशोक पिलर के लिए, बुद्धिस्ट स्तूपा, जैन टेम्पल और ऑल ऑफ सबके लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 189, द बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो वो सिस्टम बिहार राज्य उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 80 में, 62 में या 64 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1962, 62 में बना था बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 1990 में देखिए, सासाराम इज फेमस फॉर, तो सासाराम किसके लिए प्रसिद्ध है? टॉम ऑफ शेषासुरी, रोहतास फोर्ट, कैमूर हिल्स या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सासाराम में टॉम ऑफ द शेषासुरी, रोहतास फोर्ट, कैमूर हिल और मानी कि सब है। तो चलिए बाकी बचा हुआ क्वेश्चन अब इसको कल कर लेंगे, ठीक है।